प्यारे बच्चों, हुसैन की कहानी अपनी ज़ुबानी, ये पाठ आप पढ़ चुके हैं ऑनलाइन क्लास के दौरान। आज इस वीडियो लेसन में हम इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे और जो पहलू उस ऑनलाइन क्लास में छूट गए थे उन पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम ये जो पाठ है आपकी पूरक पुस्तक में लिया गया है, ये किस तरह की विधा है साहित्य के अंतर्गत। कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, आखिरकार है क्या ये। तो यहाँ लिखा हुआ है, ये विधा है आत्मकथा। आत्मकथा का ही कुछ अंश हैं जो यहाँ पुस्तक में लिए गए हैं। आत्मकथा स्वयं लेखक द्वारा अपने जीवन का संबद्ध वर्णन है। अब देखिए, लेखक जब खुद अपने बारे में लिखता है उसे आत्मकथा कहा जाता है। और जीवनी मतलब वो अपने जीवन का ही रहा है, अपनी जीवनी ही लिख रहा है, लेकिन वो स्वयं लिख रहा है, कोई अन्य पुरुष नहीं लिख रहा। लेखक उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हुए अपनी जीवनी लिखता है, तो वही आत्मकथा बन जाती है। आत्मकथा जीवनी का ही रूप है। पाठ का शीर्षक अपने आप में विधा का द्योतक है, मतलब विधा को बता रहा है। हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी मतलब वो खुद बता रहे हैं, कोई और नहीं बता रहा उनकी कहानी के बारे में। लेखक कौन है इसके? मकबूल फ़िदा हुसैन, जो कि कला जगत का एक बहुत ही चर्चित नाम है। प्रेरणा। लेखक यदि विद्यार्थी जीवन में प्रतिभा विकास का सही अवसर और दिशा मिल जाए तो विद्यार्थी का जीवन धन्य हो जाता है। इस पाठ में हमें ये मिलता है कि उन्हें उनके शिक्षक अच्छे मिले थे, उन्हें कला जगत की जानकारी दे रहे थे, साथ ही साथ अभिभावक और शिक्षक दोनों को अपने बच्चों की शैक्षिक योग्यताओं से इतर प्रतिभा को जानकर, पहचान कर, उसके विकास में सहयोग देकर उसके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हुसैन के पिता ने उसे उनके परिवार में कोई भी इस तरह का कार्य नहीं कर रहा था। सब ये चाहते थे कि नौकरी पेशा थे या व्यवसाय कर रहे थे। हुसैन को भी व्यवसाय के लिए बैठाया जाता है दुकान पर, लेकिन उनका जी नहीं लगता, क्योंकि उनकी तो राह ही कहीं अलग थी। लेकिन पिता जो चली आ रही परिपाटी थी, रूढ़िवादिता थी, उन सब का खंडन करते हुए, उन सब को दरकिनार करते हुए अपने पुत्र के पक्ष में जाते हैं। उनको जो पसंद है, उनकी जो शैक्षिक योग्यता है, जो पढ़ाई लिखाई है, उससे हटकर जो उनके अंदर खूबी है उसको पहचानते हैं। न केवल पहचानते हैं बल्कि उसे आगे बढ़ाने में सहयोग भी देते हैं। बहुत बड़ा योगदान है पिता का। यदि पिता उनके साथ ना आते तो शायद वो इतने प्रख्यात कलाकार ना बन पाते। इसका जो याद रखने वाले महत्वपूर्ण पक्ष हैं वह है हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी का पहला अंश बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल जहाँ बच्चे दिन रात रहते हैं, उनके विद्यार्थी जीवन से जुड़ा है, जहाँ उनकी रचनात्मक प्रतिभा के अंकुर फूटे, उनकी प्रतिभा सबके सामने आई। ये पहला 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 स्थान था जहाँ से वो एक बड़े कलाकार बनेंगे, ऐसा प्रदर्शित होना शुरू हुआ था। दूसरा अंश रानीपुर बाज़ार है, जहाँ हुसैन ने अपने पारिवारिक व्यवसाय को स्वीकार करने की जगह की अपेक्षा की जा रही थी, जहाँ सब सोच रहे थे कि ये पारिवारिक व्यवसाय जो है, दुकान पर बैठना या कार्य को चलाना या व्यवसाय को देखना, वही करेंगे। लेकिन हुसैन के अंदर का कलाकार उनसे चित्रकारी कराता रहा। मतलब वो 10 रुपये कमाते थे तो 20 स्केच बनाते थे। अंततः हुसैन के पिता जी ने अपने बेटे के हुनर को पहचाना और उसकी रोशन ख्याली ने हुसैन को एक महान कलाकार बना दिया। दादाजी की मृत्यु के बाद हुसैन दादा के कमरे में ही बंद रहता और उनके बिस्तर में ही सोता। हुसैन के इस तरह गुमसुम रहने के कारण उनके अब्बा ने उन्हें बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। बोर्डिंग में मकबूल के 6 दोस्त बने।
मोहम्मद इमरान, गौहर अली, अरशद, हामिद कबर, हुसैन, अब्बास जी, अहमद, अब्बास अली फ़िदा, अत्तार आदि सभी में 2 साल तक दोस्ती रही, फिर भी भिन्न भिन्न देशों में चले गए। 2 साल की नज़दीकी तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई। विद्यालय में मकबूल ने ड्राइंग मास्टर द्वारा ब्लैकबोर्ड पर बनाई गई चिड़िया को स्लेट पर हूबहू बनाकर उतार दिया। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन था तो उनका चित्र मतलब उस पर ब्लैकबोर्ड पर लगा दिया। मतलब कहने का तात्पर्य है दादा की मृत्यु के कारण उनके जीवन में जो बदलाव आया था, जो तनाव आया था, पिता ने उससे दूर रखने के लिए उन्हें बोर्डिंग में भेजा। बोर्डिंग में उनके जो मित्र आए वो सभी अलग अलग प्रवृत्ति के थे, लेकिन सभी एक साथ आए। बहुत अच्छी दोस्ती हुई इन सब के बीच में, क्योंकि सब एक दूसरे से बहुत प्रेम लगाव था सबका। फिर वो कहते हैं ड्राइंग मास्टर जब बनाता था कोई चित्र, उसको हूबहू जो मकबूल थे अपनी कॉपी में, अपनी स्लेट में उतार लिया करते थे। यह उनका दूसरा पड़ाव था जिससे पता चलता है कि बहुत बड़े रचनाकार या बहुत बड़े एक आर्टिस्ट बनेंगे। रानीपुर बाज़ार में चाचा मुराद अली की दुकान पर जब उन्होंने बैठना शुरू किया तो उनका सारा ध्यान अपनी ड्राइंग पेंटिंग में रहता था। दुकान पर बैठे बैठे आने जाने लोगों के चित्र बनाते। घुंघटाने मेहतानी महत रानी, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेंचा वाली पगड़ी का स्केच, बुर्का पहने औरत के, बकरे के बच्चे का स्केच आदि प्रमुख थे। एक बार सिंहगढ़ फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल को ऑयल पेंटिंग बनाने का एक ख्याल आया। उसने अपनी सारी किताबें बेचकर ऑयल पेंट खरीद लिया। देखिए, क्योंकि अब उनकी कह सकते हैं जो जुनून है कला के प्रति, उसके आगे कोई भी चीज़ महत्व नहीं रखती। उन्होंने अपनी किताबें बेची और पेंटिंग के लिए सब चीज़ें खरीद लाए। पेंटिंग देखकर पिता ने पुत्र को गले लगा लिया। वो नाराज़ नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए कि भैया तूने किताबें क्यों बेच दी, उसको पिटाई नहीं करी, बल्कि उसे अपने हृदय से लगा लिया। एक बार इंदौर के सराफ बाज़ार में लैंडस्केप बनाते समय बेंद्रे साहब से मुलाकात हुई। फिर दोनों लैंडस्केप पेंट करने लगे। मकबूल ने एक दिन बेंद्रे को अपने पिता से मिलाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर उनसे बात की। मकबूल के पिता ने बम्बई में वेनिसर, न्यूटन, ऑयल ट्यूब और कैनवास मंगाए। उन्होंने बेटे के लिए सारी पुरानी मान्यताओं को नज़रअंदाज कर अपने बेटे की ज़िंदगी में रंग भरने की इजाज़त दे दी। मतलब पिता ने पूरी तरह से अपनी मंजूरी दे दी कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये हुसैन के जीवन की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं थीं जिनकी हुसैन को एक प्रसिद्ध चित्रकार बनाने में विशेष भूमिका रही। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने पूरा एक पुनरावृत्ति हमारी हो गई इस पाठ की।